नमस्कार आदरणीय मेरे साथियों। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही चुनौती का समय है और ये सब कुछ ग्रह ही देते हैं। देखो, जो ब्रह्मांड में जो हमारे चक्र चालू है, उन चक्रों के अंदर जो ग्रह विराजमान है और उन चक्रों के अंदर जब घूमते हैं तब न जाने कई सारा साइड इफेक्ट इंसान के ऊपर होता है, मगर यह हम तभी जानेंगे जब तक हम किस बात को अनुभव नहीं करेंगे। जीवन में अनुभव की बहुत बड़ी सीख होती है इंसान। अगर आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन आपके जीवन में ग्रह का यानी प्लैनेट का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है और आपके जीवन में एक नई सीख, नई प्रगति, आपको नाम, ये सब कुछ तभी संभव है जब आपके साथ ये ग्रह अच्छे। जीवन की छाई हुई सभी डोर आपके हाथ में नहीं है, वो सब कुछ ग्रह करवाते हैं। आप एक खिलौने का जैसा काम करते हो और इस दुनिया में इस परमात्मा ने, इन भगवान ने ये सूत्र ग्रहों के हाथों में सौंप दिया और बिना कुछ ग्रह हमें माहौल न बनाए, ना बिना कुछ सोच न दे, तब तक हम एक कठपुतली की तरह नचते हैं उनके ऊपर। मगर ये सामान्य लोगों को इस बात का तो ना ज्ञान होता है ना पहचान होती है और ये सारा खेल तो ऊपर वाले का नहीं तो एक ग्रह का होता है, क्योंकि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। आप इस बात को समझ जाओ मेरे दोस्तों। इसलिए आपके साथ जो भी अच्छे और बुरे, अनुकूल और प्रतिकूल ग्रह जो वर्किंग बेस पे काम कर रहे हैं, आपको इनडायरेक्टली पता नहीं होता, फिर भी सब कुछ उनसे ही आपके जीवन में तय होता है। कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, ये सब कुछ ग्रह ही देते हैं। और ये जानने के लिए आपको समझना होगा। जब तक आप किसी बात को नहीं समझोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये रहस्य क्या है। और ये सारा खेल प्रकृति में होता है और प्रकृति के अनुसार इंसान का जीवन इन ग्रहों के दायरे में बनता है, चलता है। उन चक्रों के अंदर ही सब कुछ होता है। और यह प्रकृति ने ये सूत्र ग्रहों के हाथ में सौंप दिए, समर्पण किया और उन्हीं के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ये सब अजब गजब की शक्तियाँ आपको मिलती है सौर मंडल में, औरा सिस्टम में। ये आपको प्रकृति की तरफ से एक गिफ्ट है, अनमोल भेंट है। मगर जब तक आप जानोगे नहीं, उस शक्ति को पहचानोगे नहीं, तब तक आपको ना ही कोई समझ होगी। मैं मानता हूं ये विश्वास के ऊपर बुनियाद बनी हुई है
फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ ब्रह्मांड में ग्रह का ही रचा रचाया खेल होता है और ईश्वर की भक्ति करने से आपको एक सेवा प्रदान होती है, आपके जीवन में एक अनमोल प्रदान होता है। क्योंकि जब पापी ग्रह आपको विनाश का कारण बनेंगे तो ईश्वर की दावा करना चाहिए। लेकिन कौन से ईश्वर की दावा करना चाहिए? कौन सा भगवान, कौन सा ईश्वर जो ग्रह आपके अनुकूल में है उसके अनुसार अगर आप भक्ति करोगे, सेवा करोगे, तभी आपके जीवन में एक सुखी जीवन पाओगे। तो इसके साथ आगे हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। और टाइम पास की कमेंट मत करिए, ये पास कमेंट करके आपने आपको तकलीफ में मत उलझाइए। हमें पता है आपको जो ज्ञान होता है तो आपका ज्ञान आपके पास मुबारक हो, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, हमें सब संभव है। हमारी नजर पूरी दुनिया के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, पूरे ग्रह के ऊपर छाई हुई है। तभी हम समझ जाते कि हमने पहले ही बोला था कि दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है और उसका असर तो आपके ऊपर होने वाला है, उनके अनुसार ही आप जीवन जिएंगे। तो हम आपके साथ थोड़ा थोड़ा वीडियो में बनाकर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। बस आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहिए, आपका सपोर्ट। हम हमारे वीडियो देखते हो तो आपका हम बहुत आभार व्यक्त करेंगे। बस हमारे वीडियो देखते जाइए। आजू बाजू जो जरूरत वाले लोग हैं उनके जीवन में अगर सब कुछ दुख है, तब तो इंसान के जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख को जानने के लिए, उन दुख को तकलीफ से निवारण करने के लिए, हटाने के लिए अपने जीवन से तो कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए बस हमारे संपर्क में रहिए, हम आपको सही राह दिखाएंगे। जब तक आपके दुख दूर नहीं होंगे, जब तक आपकी तकलीफ दूर नहीं होंगी, तब तक हम आपको सहारा देंगे, साथ देंगे। बस भाई, हम जो कुछ पैसे आपको मांग रहे हैं उसके बारे में आपको तो पता ही, बिना पैसे का तो कुछ नहीं होता। और पैसा ये हम कुछ अच्छी चीज़ों में लगाते हैं। आप ये मत समझे कि आपका पैसा लेते हैं और शान शौकत में जीवन जीते हैं, ये बात गलत है, आपकी सोच गलत है। तो जो करना पड़ता है उसके अनुसार उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए ना। कुछ करने के लिए, कुछ सेवाओं में प्रदान करने के लिए, कुछ गॉड गिफ्टेड के लिए, कुछ जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बने रहिए और जीवन में स्वास्थ्य संबंधी अच्छे बने रहिए, सुख शांति से रहिए, अच्छा रहिए, सुखी रहिए और हमेशा स्माइल के साथ रहिए। यही उम्मीद